बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज भी मैं हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरे इन टिप्स का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग घरेलू जुगाड़ लगाएं और महंगाई के इस दौर से अपने बहुत से पैसे ज़ाया होने से बचाएं, जो आपके प्यारों के काम आ सकें। इन टिप्स से आपके रोजमर्रा के बहुत से मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। मतलब जिन कामों को करने में आपको घंटों लगते थे, वही काम अब मिनटों में होने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम ज़ाया किए। आपने अक्सर देखा होगा कि सालन बनाते वक्त हमें सबसे मुश्किल लहसुन को छीलना लगता है। इस पर एक तो हमारा बहुत सा वक्त जाया हो जाता है और दूसरा इस पर हमारी मेहनत भी बहुत लगती है। बहुत सी खवातीन तो कभी किसी से कहती हैं कि लहसुन छील दो। अब आप खुद से ही मिनटों में लहसुन को छील सकते हैं, वो भी कम वक्त और कम मेहनत में। तो इसके लिए आपने लेना है एक फोक, उसमें लहसुन को लगाना है। अब हम गैस स्टव को ऑन करके इस पर लहसुन को रखकर सेक लेंगे। आपने इसको बिल्कुल भी जलाना नहीं है, बस हल्की हल्की सी हीट देनी है। इस तरीके से लहसुन के जायके में भी फर्क नहीं आएगा, बल्कि इसका जायका दुबाला हो जाएगा। इस तरह से आपने सिर्फ 1 मिनट तक इसको हीट देनी है। इससे ये होगा कि इसका छिलका नरम हो जाएगा और ये बहुत आसानी से उतर जाएगा। तो हमने इसको हीट दे दी है। अब मैं आपको इसका छिलका उतार कर दिखाती हूँ। तो ये देखें नाजरीन, लहसुन का छिलका कितनी आसानी से उतर रहा है। अक्सर लहसुन को छीलते छीलते हमारे नेल्स भी दर्द करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस तरीके से लहसुन नरम हो जाएगा, जिससे आपके नेल्स बिल्कुल भी दर्द नहीं करेंगे। तो ये देखें, हमने सारे लहसुन का छिलका उतार लिया है, वो भी कम वक्त में और कम मेहनत में। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, आज की मेरी ये टिप आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ वक्त के बाद हमारा फर्नीचर बहुत ज्यादा पुराना सा लगना शुरू हो जाता है। फर्नीचर से ही घर खूबसूरत लगता है। अगर फर्नीचर खराब हो जाए तो सारा घर अजीब सा लगना शुरू हो जाता है। आज मैं आपको बहुत जबरदस्त सा फर्नीचर का शाइनर बनाना सिखाऊंगी, जिससे आपका फर्नीचर साफ भी हो जाएगा और शाइन भी करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक बाउल में डालना है 2 टेबलस्पून सरसों का तेल। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सिरका, जिसको हम व्हाइट विनेगर भी कहते हैं। अब हम इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप नारियल का या फिर किसी भी और तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप सरसों का तेल ही लें। अब हम लेंगे एक सूती कपड़े का छोटा सा पीस। इस पर हम इस तेल को लगाकर इससे फर्नीचर पर लगाएंगे। मैं बेड की साइड टेबल पर इस शाइनर को लगा रही हूँ। आपने अच्छी तरह से साइड टेबल पर इसको लगाना है। और एक बात का आपने ध्यान लाजमी रखना है कि आपने फर्नीचर पर जोर जोर से रब नहीं करना कि आपके फर्नीचर की पॉलिश ही उतर जाए। इसलिए आपने बहुत आहिस्ता आहिस्ता और आराम आराम से रब करना है, ताकि आपका फर्नीचर पॉलिश उतरने से महफूज रहे। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम लेंगे एक खुशक कपड़े का पीस। इसके साथ हम शाइनर को उतारेंगे। मतलब आपने अच्छी तरह से खुश कपड़े से इसको रिमूव कर देना है। आप इस शाइनर का इस्तेमाल करने से पहले अपने फर्नीचर को अच्छी तरह से कपड़े से साफ लाजमी करें, ताकि धूल मिट्टी ना पड़ी हो, क्योंकि धूल मिट्टी की वजह से फर्नीचर पर शाइनिंग नहीं आएगी। ये मेरे बेड की साइड टेबल है जो मुकम्मल साफ थी, मतलब इस पर धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं थी। मैं रेगुलर इसको साफ करती ही रहती हूँ। तो हमने इसको कपड़े से साफ कर लिया है। अब आप इसको जहाँ पर मर्जी और जैसे मर्जी रखें, आपका फर्नीचर अब नए जैसा लगेगा। और हाँ, खास बात ये है कि सिरके की वजह से इस पर दीमक भी नहीं लगेगी। तो है ना, एक तीर से 2 शिकार। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी। आज मैं आपको काले देगचियों को साफ करने की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी, जिससे कम मेहनत में आप इनको साफ कर सकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बाउल में डालेंगे 1 टेबलस्पून टूथपेस्ट। ये आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। फिर हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, जिसको हम खाने का सोडा भी बोलते हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सिरका, जिसका इस्तेमाल हम चाइनीज खानों में करते हैं।
हैं। अब हम इन चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये ऐसा जबरदस्त सा क्लीनर बनकर रेडी होगा जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। अब हम इस पेस्ट को ब्रश के साथ देगची पर लगाएंगे। आपने सारी देगची पर अच्छी तरह से पेस्ट को लगाना है। बड़ी फैमिली में खाना एक खातून ने बनाना होता है और दूसरी ने बर्तन वॉश करने होते हैं। खाना बनाने में इतनी मुश्किल पेश नहीं आती जितना बर्तन धोने में आती हैं। और अगर बर्तन बहुत ज्यादा काले हों तो बर्तन धोने वाली खातून के तो चारों तबक रोशन हो जाते हैं, क्योंकि काले बर्तन धोना काफी मुश्किल लगता है। तो ये देखें, पेस्ट को हमने अच्छी तरह से देगची पर अप्लाई कर दिया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये क्लीनर अपना काम दिखाए। तो 10 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम लेंगे एक स्क्रबर। इसके ग्रीन वाले पार्ट से हम देगची पर रब करेंगे। आपने सॉफ्ट हाथों से रब करना है, ज्यादा जोर जोर से नहीं करना, क्योंकि इसका कालापन वैसे भी पिघल चुका है। और अपने हाथों की हिफाजत करते हुए आपने ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी करना है। ये क्लीनर खतरनाक नहीं है, लेकिन काले बर्तन हमारी स्किन को खराब कर सकते हैं। आपने ज्यादा रब नहीं करना, सिर्फ 1-8 मिनट में आपकी देगची साफ हो जाएगी। जहां पर आपकी देगची घंटों में साफ होती थी, वहीं पर अब सिर्फ मिनटों में साफ होगी। तो हमारी देगची साफ हो चुकी है। अब मैं आपको इसको धोकर दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूवर्स, देगची कितनी ज्यादा साफ हो गई है। इसको हमने बगैर मेहनत के साफ कर लिया है। आप भी इस तरीके से अपनी काली देगचियों को साफ करें और इससे आप अपने हाथों को भी काला होने से बचाएं और अपनी मेहनत भी बचाएं। आपको इस क्लीनर का रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, ये टिप मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसा कि सबको पता है कि सर्दियों में बच्चे बड़े सभी लोग सॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग हफ्तों तक एक ही सॉक्स का इस्तेमाल करते रहते हैं, फिर उनके सॉक्स में से स्मेल आना शुरू हो जाती है। बल्कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जब वो सॉक्स पहनते हैं तो एक ही दिन में उनके पाँव और सॉक्स से पसीने की स्मेल आना शुरू हो जाती है, जो बहुत नागवार सी महसूस होती है। आज मैं आपको इसका एक बेहतरीन सा हल बताऊंगी, जिससे अब आपके सॉक्स या फिर पाँव से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक टैल्कम पाउडर। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। इसको आपने अच्छी तरह से दोनों पाँव पर लगाना है। बाज दफा ऐसा भी होता है कि छोटे बच्चों के हम पाँव से सॉक्स उतारते ही नहीं हैं और ज्यादातर पाँव वॉश भी नहीं करते कि कहीं इनको सर्दी न लग जाए। फिर बच्चों के पाँव से भी स्मेल आना शुरू हो जाती है। आप ये टिप बच्चों के पाँव पर भी अप्लाई कर सकते हैं। हमने अच्छी तरह से पाँव पर टैल्कम पाउडर लगा लिया है। अब आप पाँव पर सॉक्स डालें और बेफिक्र रहें। आपके पाँव से बिल्कुल भी किसी भी किस्म की स्मेल नहीं आएगी और दूसरों को भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अक्सर हमारे पास बैठे हुए फर्द को भी सॉक्स की स्मेल आना शुरू हो जाती है। अब आपको भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। बस मेरी टिप को फॉलो करें और शर्मिंदा होने से बचें। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें। आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, आज की मेरी ये टिप आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। आपने अक्सर देखा होगा कि सर्दियों में कपड़े धोने की टेंशन हमें लगी रहती है, क्योंकि सर्दियों में धूप बहुत कम होती है, जिसकी वजह से कपड़े धोने के बाद जल्दी खुश्क भी नहीं होते, जिसकी वजह से हमारे कपड़ों से स्मेल आना शुरू हो जाती है। आज मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बताऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से अपने कपड़ों से स्मेल खत्म कर सकेंगे, जिस पर ना तो आपके ज्यादा पैसे खर्च होंगे और ना ही आपकी ज्यादा मेहनत लगेगी। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने एक बॉल में डालना है 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम खानों में करते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे सेम क्वांटिटी में टैल्कम पाउडर, मतलब 1 टेबलस्पून। अब हम इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बेकिंग सोडा आपके कपड़ों से स्मेल खत्म करेगा और टैल्कम पाउडर आपके कपड़ों में खुशबू फैलाएगा। आपने इन दोनों चीजों का इस्तेमाल लाजमी करना है। वैसे भी ये दोनों चीजें हमारे घर में मौजूद होती हैं, हमें कुछ भी खरीद कर नहीं लाना पड़ेगा। अब हम लेंगे एक छलनी, जिसके साथ हम चाय छानते हैं। इसमें हम इन दोनों चीजों को डालकर कपड़ों पर इनको स्प्रिंकल करेंगे छलनी के साथ। छलनी का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अच्छी तरह से हर जगह पर बेकिंग सोडा
स्प्रिंकल हो जाए। अगर आप नमकदानी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो हमने अच्छी तरह से बेकिंग सोडा स्प्रिंकल कर दिया है। अब हम 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम टिश्यू पेपर के साथ सारा बेकिंग सोडा उठा लेंगे। आपने भी अच्छी तरह से सारा बेकिंग सोडा कपड़ों से उठा लेना है। मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए इसको छोड़ा था। अगर आप 25 से 30 मिनट तक छोड़ेंगे तो आपको इसके जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। मैंने वीडियो बनाने की वजह से कम वक्त इसको रखा है। अब इन कपड़ों में से स्मेल मुकम्मल खत्म हो चुकी है। अब आप इसको जैसे मर्जी पहने, इसमें से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप भी लाजमी एक बार सर्दियों में इस टिप को ट्राई करके देखें। आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।